साथियों को नमस्कार। आवाज़ आ रही हो? जी विष्णुपाल जी है। अ, प्रशांत हेलो भाई, कुछ करवाओ। अब तो नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है। अगर मेरे पास बीटीसी प्रथम पहले कुछ जो आज की हेलो, अगर आवाज़ आ रही हो तो जी भाई आ रही है। चित्रांश जी बता रहे हैं आ रही है। कुछ शशि कुमार सिंह जी बिल्कुल वॉइस क्लियर है। चलिए वॉइस क्लियर है, ठीक है। राधे राधे भैया। तो आज जैसा कि लिस्ट आ गई है लखनऊ खंडपीठ की, इससे पहले कल परसों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मतलब मुख्य पीठ की आई थी। अतुल जायसवाल आवाज़ नहीं आ तो रही भैया, आप में हो सकता है थोड़ा तेज बोलिए भैया। बिल्कुल तेज बोलना थोड़ा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, बेंच की लिस्ट थी, वो एक दो दिन पहले आ गई थी और लखनऊ बेंच की आज आई है। जी लखनऊ बेंच की आज आई है लिस्ट, जिसमें अभी तक सिंगल बैठ रहे थे पंकज जायसवाल सर। उसके बाद से फिर सॉरी और उसके बाद से पंकज सर के साथ सौरभ लवानिया सर बैठ रहे थे। और जिसके भी प्रश्न हो, हिमांशु सिंह जी अगर आपके प्रश्न हो थोड़ा सा रुक जाइए, बस उसके बाद से आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे, बस थोड़ा सा। अखिलेश यादव जी ठीक है भैया। तो अब पंकज सर के साथ पवार सर बैठ रहे हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि पवार सर और पंकज सर ने फाइनल हम लोगों के केस की सुनवाई करी थी। जी हम लोग के केस की फाइनल सुनवाई पंकज सर और इन्होंने की थी। तो उम्मीद है कि जो केस की लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये सिविल मैटर देखेंगे और क्रिमिनल वगैरह का कुछ मैटर देखेंगे। सर्विस मैटर, अपना जो केस है 69,000 शिक्षक भर्ती, वो सिविल सर्विस मैटर में आता है। तो अगर इसमें आर्डर लिखे जाने की संभावना तो बहुत कम है। अगर आर्डर आज से पहले लिखा गया है तो वो पब्लिश हो सकता है। जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि आर्डर पब्लिश नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कंडीशन इसके साथ अलाउ नहीं होती है। फ़ोन ऑफ करो, बिल्कुल भैया अब नहीं आएगा कॉल, परेशान ना हो। तो उसके बाद से ये कंडीशन होती है कि जैसे अगर दो कंडीशन में आपका ऑर्डर आ सकता है। एक तो चीज़ लिस्ट होगी, आपका ऑर्डर आना होगा तो जो काज लिस्ट आती है वो आपके हाई कोर्ट के काज लिस्ट में मेंशन होगा कि हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर इस डेट में पब्लिश होने जा रहा है। दूसरा होता है कि जो उससे संबंधित जितने भी अधिवक्तागण होंगे, जितनी याचिकाएं फाइल की गई हैं, उनके जो उनके द्वारा मोबाइल नंबर दिया गया होगा, रजिस्टर्ड नंबर होगा जिस पे वो याचिका पे केस लड़ रहे होंगे, तो उनके पे मैसेज भेज दिया जाएगा कि हाँ आपका ऑर्डर इस दिन लिस्ट हो रहा है। ये बिल्कुल शर्तियाँ नहीं है कि अगर ऑर्डर काज लिस्ट में मेंशन हो तभी आपका ऑर्डर आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हो सकता है कल ऑर्डर पब्लिश होना हो तो वो चीज़ एक दिन पहले ये हो सकता है कि आपके अधिवक्ता के मोबाइल पे व्यक्तिगत सूचना सारे अधिवक्ताओं के मोबाइल पे भेज दिया जाए, या मेन पिटिशनर और एक अपोजिट पार्टी पे। लगभग ये कंडीशन होती है। अमूमन ऑर्डर काज लिस्ट में मेंशन होके आता है, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि ऑर्डर अचानक से आ जाए। तो इसमें कोई भी ये गुरेज नहीं कर सकता है, ना कोई भविष्यवाणी कर सकता है कि ऑर्डर अब आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग, अर्पित मिश्रा जी शायद आवाज़ स्लो आ रही है आपकी भैया। हाँ
बाद से कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर हो सकता है कि बिना लिस्ट हुए नहीं आएगा, प्रॉपर बेंच तक नहीं चलेगी तब तक ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये सारे कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं। आप दोनों कंडीशन हो सकता है जैसा सिचुएशन बन रहा है। अब तक पंकज सर इतने दिन से चैम्बर में बैठ रहे हैं और पवार सर भी कोर्ट, मतलब दोनों लोग का अपीयरेंस है कोर्ट में, दोनों लोग का अपीयरेंस है। पंकज सर इन चैम्बर सारे केस को देख रहे हैं और पवार सर जो हैं वो अपने घर से अब तक देख रहे थे सारे केस को। यानी कि दोनों जो, मतलब हम लोग में जो दोनों अधिवक्ता जज साहब हैं वो दोनों लोग कोर्ट में बैठ रहे हैं। बाकी मुश्किल से 5 से 6 बेंच ही बैठ रही है जिसमें महत्वपूर्ण मामले सुने जा रहे हैं। अपना केस इस हिसाब से लिस्टेड है कि किसी में भी आ सकता है, सॉरी लिस्टेड नहीं है, सॉरी। अब बात करते हैं कि आर्डर, लगभग लोगों का यही प्रश्न है कि आर्डर इधर आ सकता है नहीं आ सकता है। तो जो ये बेंच गठित हुई है एकदम स्पष्ट सुन लीजिए कि सिविल मैटर के मुकदमे इसमें देखे जाएंगे। जो मुकदमे इसमें लगाए गए होंगे, जो बहुत ज़रूरी होंगे, उन्हीं पे बस बात होगी। और अगर आर्डर लिखा गया होगा तो आर्डर आने की संभावना है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, सबका अपना अपना अनुभव हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है आर्डर लिख गया होगा। लेकिन आर्डर मई अंतिम सप्ताह से लेकर के जून प्रथम सप्ताह में लिस्ट हो सकता है, उससे पहले बहुत मुश्किल है। और उसके बाद से कुछ लोगों के आर्डर से संबंधित बस मेरा व्यक्तिगत ये सुझाव है कि बेंच बैठ रही है, आर्डर लिख गया होगा 100%। और जो भी कुछ उसमें बचा होगा, कुछ भी मैटर बचा होगा, जो चीज़ केस से रिलेटेड होगा, आर्डर से रिलेटेड होगा, वो इन 27 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आते हैं कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा जो उठे हैं। लगभग ये प्रश्न पूछा गया था मेरे पिछले वीडियो को देखते हुए। बिल्कुल मई अंतिम सप्ताह से लेकर के जून फर्स्ट वीक से पहले आर्डर आने की संभावनाएं मेरे हिसाब से नगण्य है। बाकी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर कि आर्डर इधर आ सकता है, उधर आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मई के अंतिम सप्ताह में आर्डर आएगा। बहुत वेट कराएगी ये वैकेंसी, बिल्कुल। अमित सिंह विसेन भैया बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है, आर्डर मई लास्ट में ही आएगा। हमारे प्रमोद भाई हैं, आयुष भाई हैं, अमित सिंह विसेन जी, मोहित द्विवेदी भैया जुड़े हुए हैं, भैया प्रणाम। अमित भाई भी जस्ट हैं। सीधा बोलो भाई आर्डर अभी नहीं आ रहा है। भाई ये मैं व्यक्तिगत ये चीज़ नहीं बोल सकता कि आर्डर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन 99% है आर्डर मई अंतिम सप्ताह में आएगा। प्रश्न पर आ जाते हैं, एक एससी की सीट खाली जाती है तो क्या? भाई इसी पे मैं आ रहा हूँ। इस पिछले वीडियो पे मेरे सबसे ज़्यादा प्रश्न ये थे कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट, कोई एससी का कैंडिडेट, कोई एसटी का कैंडिडेट, अगर वो आरक्षित श्रेणी का कैंडिडेट, सीधी सीधी बात ये है कि आरक्षित श्रेणी का कोई भी कैंडिडेट अगर जनरल की सीट पे फाइट करता है तो क्या वो जनरल की सीट पे फाइट करेगा या अपने कैटेगरी की? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया था, उसके बिहाफ पे सारे लोग लगभग यही प्रश्न कर रहे थे। तो उसमें सुन लीजिए, अगर कोई भी कैंडिडेट जनरल के कट ऑफ पे क्वालिफाई करता है, मतलब अगर जनरल के कैंडिडेट जो होते हैं उनका गुणांक 70 जाता है और एक ओबीसी या एक एससी कैटेगरी का कैंडिडेट भी 70 पाता है, तो वो जनरल की सीट ही लेगा, अपनी ओबीसी की सीट छोड़ देगा। ये स्पष्ट सुन लीजिए। बाकी लोग अभी ये कह रहे थे, अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है सर, एससी की सीट पे ही वो लेगा, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है, लोक सेवा आयोग ने ये चीज़ लगा दी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में करिए, आप कंटिन्यू रखिए। जी बिल्कुल। सन्नी गौतम जी। तो दूसरा प्रश्न ये था, आप लोगों का सबसे ज़्यादा दूसरा प्रश्न ये था कि कई लोगों के फॉर्म भरने में उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट का, जो किसी के पिता का नाम की जगह पे माता का नाम हो गया है, माता की जगह पे पिता का नाम हो गया, में जो उनका नंबर था, जैसे मार्कशीट में किसी का सीरियल नंबर था
वो हाई स्कूल की जगह पे इंटर का हो गया, इंटर की जगह पे हाई स्कूल का हो गया, या इंटर के ही जगह पे कोई अन्य नंबर उनका पड़ गया है, तो दस्तावेज से संबंधित जितनी भी त्रुटियां हैं, ध्यान दीजिएगा कि नंबर से संबंधित नहीं, दस्तावेज से संबंधित जितनी त्रुटियां हैं वो आप एक एफिडेविट के माध्यम से वो चीज़ आपका सही हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, तो इस चीज़ का आंसर है। दूसरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी के मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर वो डाला था, फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया था 68,500 में, सेम सारी चीज़ें वही अपनाई जा रही हैं, कट ऑफ को छोड़ करके, और भर्ती भी अलग है 68,500 से। लेकिन जो प्रोसेस है उसके तहत अगर किसी ने मोबाइल नंबर जो डाला है और वो मोबाइल, अर्पित नई वैकेंसी कब तक आएगी भैया, 1 मिनट बस, उसके बाद रुकते हैं। और मोबाइल नंबर जिसका जो समस्या था कि मोबाइल नंबर नहीं आ रही है, मोबाइल नंबर पे OTP आता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन है कि किसी का मोबाइल नंबर वो अब नहीं है, तो अब आगे क्या होता है ये चीज़ अलग बात है। लेकिन जहाँ तक पिछली बार था, 4 से 5 दिन के लिए PNP पे फॉर्म ले करके, आवेदन ले करके मोबाइल नंबर को अपडेट किया गया था, जिसके बिहार पे वो सारी चीज़ें सही हो गई थी। जो पास है खास है, बिल्कुल जो पास है वो खास है। मैंने पिछली बार भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट मेरे, मतलब मैंने व्यक्तिगत जो अनुमान लगाया है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रिजल्ट किसी भी कंडीशन पे नहीं जा सकता है। मैक्सिमम 80 आप कितना भी समझा लीजिए, कुछ लोग कुछ नहीं हो सकता है भैया। रिवाइज आंसर की में भाई 2 से 3 नंबर तक का डिफरेंस हो सकता है, 2 से 3 नंबर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 नंबर। 40-45 पे वैकेंसी आती है तो मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी क्लियर होगी। 40-45 पे अगर वैकेंसी आता है तो मुझे नहीं लगती है वैकेंसी क्लियर होगी। सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, या कुछ दिन रुक के जाए, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मैं PNP की जगह CRT लिख ले, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इनका क्या दिक्कत है, अगर मेरे पास BTC प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर संशोधित मार्कशीट शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के दौरान प्राप्त नहीं हुई, तब मेरी समस्या का हल बताएं, क्या होगा बताइए, मैं बहुत चिंतित हूँ। वो आप PNP पे संपर्क कर लीजिए भैया, वो चीज़ मिल जाएगा। और नहीं होता है तो PNP आपको लिख के दे देगी, उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। बस गवर्नमेंट वाले से OBC का अगर जनरल में होता है तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट जनरल में होगा? जी बिल्कुल, अगर OBC का जनरल में होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट जनरल के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर OBC की सीट खाली रहेगी और जनरल की सीट आपके गृह जनपद में भर गई होगी तो आपको उठा के दूसरे जनपद में फेंक दिया जाएगा। जो भी OBC का कैंडिडेट है, अगर उसका जनरल में होता है, रणंजय सिंह भैया धन्यवाद, अगर वो चीज़ जनरल में क्वालिफाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको आपका गृह जनपद नहीं मिलेगा। जनरल की जो सीट होगी वही कंडीशन पिछली बार हुआ था, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर में यही कंडीशन रही थी भैया। तो बिल्कुल गजब आदित्य, नमस्कार भाई। ऑर्डर लगभग 90% 60-65 पे आने की उम्मीद है। 65 OBC क्या चांस है भाई? वो सारा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। OBC मेरे अनुमान से सबसे ज़्यादा जो फाइट होनी है, 25 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी, पूरे 80,000 रिजल्ट आए, 1 लाख रिजल्ट आए, या रिजल्ट आपका 70, 75, 80, 85, 1 लाख, इतने तक भी रिजल्ट जाता है तो जो 70 के ऊपर फाइट होगा वो 25, मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार यही बच्चे होंगे जो 70 के ऊपर फाइट करेंगे, 25 हज़ार करीब। बाकी के 10,000, 9,000 जो कैंडिडेट होंगे वो आपके करीब फाइट करेंगे 64 से लेकर के 70 के बीच में। और बाकी OBC वाले तो भैया हमको लगता है कि, मेरा मतलब व्यक्तिगत मेरा अनुमान है, सब लोगों का मत अलग अलग हो सकता है, मेरा अनुमान है 61, 60, 62, 61-62 पे OBC हो जाएगा हर हाल में। और जनरल 63। मेरे पिछले वीडियो के बाद बहुत से लोगों का फ़ोन आया था, तो B.Ed कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा लोग भैया थे, बड़े भाई थे,
तो उन लोगों के 59-60 ऐसे मेरिट, तो बहुत ज़्यादा जनरल कैंडिडेट के 59-60-61 ये मेरिट है। तो सबसे ज़्यादा फाइट 60 से लेके 65 तक होनी है। 65 से ऊपर फाइट ही नहीं होनी है। ये 65 से ऊपर के लगभग लोग चयनित हो जाएंगे। फाइट जो होगी वो 60 से 65 के बीच में होगी जी। एनसीईआरटी 55-60 कुछ बीच का रास्ता कुछ भी नहीं होगा भैया। या तो रिट अलाउ होगी या तो रिट खारिज हो, दो ही आदेश आएगा, या तो रिट खारिज हो जाएगी या तो अलाउ हो जाएगी। अलाउ होती है तो 60-65 जीतेगा, और अगर खारिज होती है तो उस कंडीशन में 40-45 बहाल हो जाएगा। बढ़िया भैया। 60-65 पे बीटीसी भैया, बीटीसी और शिक्षा मित्र की संख्या चित्रांश भाई पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो 15 से 16 मैक्सिमम, 16 से एक भी बंदा ज़्यादा नहीं होगा। बीटीसी बीएड के कैंडिडेट 80 गुणांक से ऊपर, अगर 40-45 पे आएगा तो 80 गुणांक से ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या होगी। 60-65 पे मुझे नहीं लगता कि 1000 संख्या भी होगी या 2000 होगी। 1000 संख्या बहुत होगी मैक्सिमम। और जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर इधर भर्ती आर्डर आ जाता है, अगर इधर आर्डर आ जाता है 27 से 1 तारीख की जो बेंच बैठ रही है पंकज सर की, अगर इसमें आर्डर आ जाता है तो बाकी, सुबोध कुमार विद्यार्थी जी स्वागत है भैया, पूछ रहे हैं कि अगर आर्डर आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी भर्ती शुरू हो पाएगी। तो निश्चित रूप से जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं, पिछली 68-500 में रिजल्ट आने के 11 दिन में सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई थी और 13 से 14वें दिन में नियुक्ति पत्र बांट दिया गया था। तो अगर इधर आदेश ना आए तो ही बेहतर है। कब तक क्या हो सकता है इतना तो बता दो बस भैया ठाकुर साहब। रवि जी 60-65 जीत चुका है, बस आर्डर आने दीजिए, भर्ती जुलाई में शुरू होने की संभावना। जी, जुलाई से पहले भर्ती शुरू होने की उम्मीद बहुत कम है। गर्ल और बॉयज़ की मेरिट अलग अलग नहीं, गर्ल्स बॉयज़ की मेरिट अलग अलग नहीं होती है। गर्ल्स बॉयज़ की मेरिट अलग अलग नहीं होती है। 115 से ऊपर कितने बीएड होंगे, यस के यादव जी पूछ रहे हैं भैया। 115 के ऊपर बीएड मुश्किल से 10% मान के चलिए, 110 नंबर के ऊपर 10% मान के चलिए। 80% रिजल्ट आता है तो 10% आप निकाल लीजिए, 8000, मैक्सिमम 20% निकाल लीजिए, 16000। नमस्कार आलोक भैया। भाई 40 पर कितने शिक्षा मित्रों की संख्या एक बार मैं फिर से कंफर्म कर दूं आपको। 68-500 में 27,000, 68-500 में 27,000 कुछ शिक्षा मित्र बचे थे। 2018 के टेट में करीब 22, करीब नहीं मतलब 22 के ऊपर शिक्षा मित्र पास हुए थे। 22 इसके 49,000 शिक्षा मित्र, 10,000 मांगे अगर 49 में तो 39,000 हर हाल में शिक्षा मित्रों की संख्या। 40-45 पे करीब 39 से 40,000 में 30 से 35,000 मान के चलिए। 40-45 पे कौन बंदा नहीं होगा जो 60 नंबर और 65 नंबर ना ला पाए। कोई भी ऐसा बता दीजिए कि 60-65 पे 60-65 नंबर ना ला पाए 150 में। मेरे हिसाब से भी अगर आर्डर मई में आए तो ही सबसे बेहतर होगा। इधर अगर आर्डर आ गया तो भर्ती फंसने के 90 से 100% चांस है। अगर इधर आर्डर आ जाता है हम लोगों के फेवर में, आर्डर 60-65 पे इधर पब्लिश होता है तो 100% है कि भर्ती फंस जाएगी। अगर जून फर्स्ट वीक में आर्डर आता है तो ही वैकेंसी हो पाएगी। इधर आया तो अर्जेंसी मैटर लगा के सुप्रीम कोर्ट से आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिए ना कि अगर शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट में 40-45 पे आर्डर आता है तो वो लोग से बड़ा वकील करके और जो याचिका फाइल की जाती है उसमें ये चीज़ दिखाया जाता है कि सर अगर ये इस आर्डर पे स्टे नहीं लगा तो हमारा नुकसान होगा और हम इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे।
तो प्रथम दृष्टया कोई भी जज होता है, प्रथम दृष्टया माननीय कोई न्यायाधीश हो, वो उस भर्ती पे स्थगनादेश दे ही देता हर कंडीशन में। हर कंडीशन में भर्ती पर स्टे मिल जाता है। तो इस समय सबसे बढ़िया एक कंडीशन है कि आप मतलब हम लोग का रिजल्ट जो है, आदेश जो है वो मई के अंतिम सप्ताह में है। जैसे आप लोग इतना इंतजार कर लिए हैं, वैसे 1 महीना और इंतजार कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट आदेश है कि 30 तारीख तक पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी किसी कंडीशन पे। तो आप कैसे समझ सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग की काउंसलिंग हो जाएगी। और काउंसलिंग नहीं हुई भैया तो भर्ती पूरी की पूरी फंस जाएगी। अगर काउंसलिंग नहीं हुई तो भर्ती फंस जाएगी 100%। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि ऑर्डर सबसे लास्ट में आए और उस कंडीशन में हम लोग भर्ती को पूरा करा लें 15 से 20 दिन में। तो करते हैं नेटवर्क। यह नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हमारे वहाँ। परिणाम अगर घोषित कर देता है तो सरकार तो स्टे मिल सकता है कोर्ट से। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग कैविएट डाल देंगे तुरंत सारी चीज़ों पे। तो भैया कैविएट का सीधा सा मतलब ये होगा कि जो पक्ष जीतता है वो कैविएट डाल देता है। और कैविएट का दूसरा मतलब बस इतना होता है कि अगर कोर्ट में सुनवाई होगी तो आपको भी सुना जाएगा, एज ए आप इंटरविनर नहीं रह जाएंगे। कैविएट डालने का मतलब ये होता है कि आप उससे प्रभावित हैं और आपको भी सुना जाएगा। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होगा कि स्टे नहीं मिलेगा विपक्ष को। विपक्ष कोर्ट जाएगा, वो सबसे पहला जो उनका सबसे पहला निवेदन यही होगा कि सर इस भर्ती को रोक दिया जाए, नहीं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा और मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यही आदेश होता है कि भर्ती पर स्टेटस को या स्टे लग जाता है। तो मान लीजिए उस कंडीशन में आर्डर आए कि कम से कम भर्ती पूरी हो जाए। भाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो वीडियो समाप्त करते हैं। फिर कोई अपडेट, अभी बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। जो प्रश्न होगा आप लोग पेज पर आकर के पूछ सकते हैं। पेज पे आपको व्हाट्सअप करने पे भैया बहुत कम जवाब दे पाते हैं, व्हाट्सअप पे बहुत मुश्किल। आप पेज पर मैसेज करिए, पेज पे मैसेज देख के हम प्रयास करेंगे। बाकी जितने लोगों का प्रश्न आया था वो प्रश्न का जवाब देने का हम पूरा प्रयास किए हैं। तो अगर आप लोग पेज पे प्रश्न करेंगे तो उस चीज़ को उम्मीद है 2000 भाई हैं, प्रमोद पाठक जी हैं, प्रमोद भैया बहुत सक्रिय सदस्य हैं हमारे, आयुष दुबे भाई हैं, अमित सिंह विसेन भाई आज जुड़े हुए हैं, आदित्य सिंह हैं, शिवेंद्र जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सोमवंशी भैया जुड़े हुए हैं। आप चलिए, आपके सौरभ भाई, सौरभ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं हमारे चौथे। एक बार विशाल पालीवाल भाई। चलिए, आपके जितने प्रश्न होंगे आप पेज पर पूछ सकते हैं, पेज से आपको जानकारी दे देंगे। नेट अच्छे से चल नहीं रहा है तो शायद चीज़ें आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप पेज पर आप एक बार कर दीजिएगा, वहां से फिर से मैं उठा के जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।